इस टाइम आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपकी जितनी भी सोच है उससे भी 100 गुना ज्यादा है। लोग आपको गैंगस्टर कहते हैं, कब्जा माफिया कहते हैं, 25% कहते हैं, आखिर आप हैं क्या? लोग जो भी समझते हैं वो समझते हैं, मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं। बदमाश हैं आप। बदमाश ले सकते हैं सिर्फ पैसे, बदमाशों को पैसे मैं लेके देता हूँ। नवीद लंबी वाला 28 कत्ल, फलाना जी वो इतने 22 कत्ल, नाजी बट 56 कत्ल। यार मुझे ये बताएं, कॉपी पे लिख रहे हैं ये कत्ल? ज्यादातर पुलिस मुकाबले पुलिस वाले पकड़ के करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? लोग ये नहीं ना सोचते, लोग ये कहते हैं जल्दी पुलिस मुकाबला हो गया। आपके ऊपर 85 पर्चे हैं। 86 है, आप तो मेरे ख्याल से इनकी रोज तरीकों भी जाते होंगे। वो खत्म हो गए मैं सारे, बरी हो चुका हूँ सब मैं 22 से। तो मुझे लोग कहते हैं चौबीस जरा मोटे हो जाओ, मैं कहा गोश्त बहुत आएगा तो बहुत कीड़े खाएंगे, थोड़ा होगा थोड़े कीड़े खा जान छोड़ देंगे, हड्डियां पड़ी रहेंगी जमीन पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब, जिनको लोग गैंगस्टर भी कहते हैं, कब्ज़ा माफिया भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और अक्सर इनके बारे में कहा जाता है 25%। आज इनसे बात करते हैं कि इतने तखल्लुस अलकाबाद इनको क्यों नवाजे जाते हैं और ये हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। मैं तो चैनल वाले जो होते हैं जब मुझे कॉल करते हैं तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मैं कहता यार फौरी तौर पे ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर कर दें। शाहिद साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आप शाहिद चौधरी कैसे बने? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे कई लोगों ने कहा जी आप चौधरी शाहिद क्यों नहीं है? मैंने कहा यार मेरे अब्बू का नाम के साथ लगता था चौधरी रहमत अली एडवोकेट। वो जो है ना पीछे से उनका घर बार भी बड़ा ठीक था, ज़मीन भी थी, ज़मींदारा भी था, बड़ा फाइनेंशियली भी उनको, मेरे वालिद को बड़ी सपोर्ट थी। वो चौधरी रहमत अली इसलिए थे कि वो जिस तरह की उनकी लाइफ थी ना, जो पैसे शायद उनके पास है ना वो पहले ही मिल चुके हुए थे। वो नाम के पहले लगाते थे शाहिद चौधरी, वो नाम से पहले लगाते थे चौधरी रहमत अली। मेरे पास पैसे हैं 30-35 साल की उम्र में ना, तो पैसे माशाल्लाह वो बड़े खुल गए हैं, तो मैंने फिर चौधरी बाद में लगाया, शाहिद चौधरी। अब्बू के साथ पहले लगता है चौधरी रहमत अली, और वो शुरू से इस तरह थे। मेरे पास बाद में है तो मैंने नाम बाद में चौधरी लगा लिया। इस टाइम आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं आपको क्यों बताऊं? आप FBR वाले हैं, ये बताएं। तो यार अल्लाह का शुक्र है, ये है कि आपकी जितनी भी सोच है उससे भी 100 गुना ज़्यादा है, और बड़े मुख्तलिफ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं काफ़ी चीज़ों में मैंने इन्वेस्टमेंट की है। बस मैं ये करता हूँ, बड़े काम नहीं करता हूँ। बड़े कामों का ये मतलब बड़े बड़े प्लाजे खरीद लो, पैसा ब्लॉक कर लो, तो वो पैसे तो आपको आएंगे, लेकिन वो पैसे बड़ी लेट आते हैं। मैंने छोटे छोटे ना दर्जनों हज़ारों प्रोजेक्ट छेड़े हुए हैं। मुझे डेली जो है ना ये पैसे बड़े अच्छे लगते हैं, रोज़ाना गिनता रहूँ, रबड़ चढ़ाता रहूँ, गिनता रहूँ, रबड़ चढ़ाता रहूँ, तो बस इसीलिए मैं छोटे छोटे कामों में इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, दिल खोल के करता हूँ। उससे ही होता है आपका भी रोज़गार लगता है, और जिस बंदे को आप सपोर्ट करोगे ना उसका भी रोज़गार लगता है। बस उनको ये पैसे ले लो, काम करो, रात को मुझे देने हैं, वो आपके प्रेशर की वजह से रात को काम करेगा। और इसी तरह मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। लोग आपको गैंगस्टर कहते हैं, कब्जा माफिया कहते हैं, 25% कहते हैं, आखिर आप हैं क्या? लोग जो है ना, अब पता है क्या होता है, लोग जो है ना ये उनको लोगों की ना वन साइडेड सोच होती है। वो बहुत कुछ समझते हैं। ये तो अभी तो कुछ इल्ज़ाम ही नहीं आपने लगाए, इससे बड़े बड़े भी लगाए, लेकिन वो ये है कि आप अपने रवैयों से जो है ना लोगों की सोच को चेंज कर सकते हैं। और मैंने डेफिनेटली ये लोगों को एक मैंने अमली तौर पे दिखाया कि मुझे जो लोग गलत समझते थे ना, या जो कम्युनिटी मुझे गलत समझती थी, अब वो मुझे देखते हैं, बोलते भी देखते हैं। इतने अच्छे मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो ये उन लोगों की जो है ना, मैं उनकी वो सोच पे मुझे पछतावा नहीं है। मुझे हैरानगी ज़रूर होती थी लोग मुझे इस तरह का क्यों समझते हैं, लेकिन अब मैं जिस तरह का भी हूँ ना, मैं लोगों के सामने खुल के आ चुका हूँ। लोग जो भी समझते हैं वो समझते हैं, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। तो ऐसा मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ से एक ऐलान है कि किसी ने कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से पैसे लेने हो, 25% पे आप उनको पैसे लेके देंगे, ये क्या सच है? नहीं, ये 25% वाली बात पहले थी, अभी 30% है। और मैं पाकिस्तान में पूरे का यूँ समझ लें, बाकी मैं कोशिश ये करता होता हूँ कि जहाँ पे मेरा हाथ पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, आप ले गए हैं पाकिस्तान का भी, वो भी आपको लेके दिखा देंगे। ये ले लेते होता हूँ। पैसे लेने का मेरे पास जो है ना, मुझे बुज़ुर्गों की दुआ थी कि तुम एक ऐसा काम करोगे जो कोई ना कर सके, और मैं कर रहा हूँ। बदमाश हैं आप। बदमाश ले सकते हैं सिर्फ पैसे, बदमाशों को पैसे मैं लेके देता हूँ। क्या सुनना और आपने? बदमाशी से पैसे नहीं मिलते। बदमाश जो हैं मुझे रिकमेंडेशनें भेजते हैं, लोगों की सिफारिशें करते हैं कि चौधरी साहब आपने इससे 30% मांग लिया, तो मैंने कहा मैंने पैसे लेके नहीं देने। वो कहता कोई रियायत कर लें, तो मैं कहता हूँ यार तुम इतने बड़े बदमाश हो, खुद ले लो। कहते नहीं, पैसे बदमाशी से नहीं मिलते। ये तो कॉन्सेप्ट ज़हन से निकाल देना कि पैसे बदमाशी से मिलते हैं। अगर मिलते हो तो सिर्फ लोग ये जितने बदमाश मशहूर हैं पैसे ही लें, 30% थोड़े होते हैं। लेकिन ये एक ना फार्मूला है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको बताऊंगा आप ये माइक छोड़ दें, कल से आप भी ये काम शुरू कर दें। इतना आसान है ये फार्मूला। तो ऐसा मुझे बताइएगा कि आप माजी के जो हमारे किरदार हुए हैं, टीपू ट्रक्का वाला हो गया,
आतिफ चौधरी हो गया और मुख्तलिफ जो है किरदार, आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बताते हैं और उनकी तारीख बताते हैं कि उनकी तारीख क्या हुई है, कैसे वो कहाँ से पैदा हुए और कहाँ उनका इख्तिताम हुआ। क्या ये आपने सुनी सुनाई बातें बताते हैं या आपने देखी हुई हैं? नहीं, ये याददाश्त के दहाने में जो है ना वो मुझे याद है, उनके मुंह से भी सुनी है, दोस्तों से भी सुनी है। और दूसरा ये, मैं अपने नौजवानों को सर में सरसों का तेल लगाया, याददाश्त बड़ी तेज़ रहती है। तो ये जो है ना, ये आप ये बताएं कि मैं जो कहता हूँ उसके बाद अब मेरा कमेंट बॉक्स रीड किया करेंगे, लोग उसके बाद उस बात के बारे में क्या कहते हैं, मानते हैं उस बात को कि मैं डेटें, टाइम, मुकदमे, उनकी कत्ल व गारत। असल में ये होता है, लोग ये कहते हैं कि ये मरे हुए लोगों के बारे में ना उनकी इज़्ज़तें जो है ना उछाल देता है। पहली तो बात ये, जो बंदा मर चुका हुआ है ना, उसे इज्जत और बेइज्जती से कोई कंसर्न नहीं, वो तो बेचारा मर चुका हुआ है। मैं जो हूँ ना, उन लोगों का जो मनफी जो किरदार था ना, जिसकी वजह से वो कम उम्री में मनोमिट्टी तले चले जाते हैं, मैं वो चीज़ जो है ना नौजवान को हाईलाइट करता हूँ। उसके लिए उनका किरदार कशी जो है ना करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर उनकी किरदार कशी नहीं करूँगा, आतिफ चौधरी के बारे में प्रोग्राम अब यूट्यूब पर खोलें, इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ था ना, 20 कत्ल, नवीद लंबी वाला 28 कत्ल, फलाना जी वो इतने 22 कत्ल, उन बट वो जो है नाजी बट 56 कत्ल। यार मुझे ये बताएं, कापी पे लिख रहे हैं ये कत्ल कि 16 हो गए तो 16 हो गए, ये करना और उसके बाद भुगतना खालाजान का बाड़ा है। इतनी अनारकी फैली हुई थी ना यूट्यूब पे। और मैंने इन यूट्यूबर जो ये दो नंबर लोग थे ना, अभी मैंने एक प्रोग्राम किया नवीद लंबी पे, नवीद लंबी वाला जो है ना, नवीद भट्ट के ऊपर, वो बड़ा बहादुर लड़का था। मैं प्रोग्राम में बताता हूँ, बड़ा बड़ा सही गुंडा था जिसे कहते हैं वो, लेकिन कत्ल उसने किसी को भी नहीं किया हुआ। मुझे कोई बंदा एक FIR उसकी लागत दे दे जो उसने कत्ल किया हो, कोई भी कत्ल नहीं था। तो यूट्यूब पे आप चैनल खोलें, 14 पुलिस वाले उससे कत्ल करवाए हुए हैं, एक SHO मरवाया हुआ है। यार वो इतना ही पाकिस्तान घटिया है कि यहाँ पे इतने बंदे कत्ल करके तो जिंदा रह सकते हैं। तो अगर उसने मर्डर नहीं किए हुए थे तो उसको पुलिस मुकाबले पे क्यों पार कर दिया गया? यार वो पुलिस वालों की मर्जी थी, बस उनके दिल में है इसको मारना, उन्होंने मार दिया। मुझसे ये सवाल आप पूछे, पुलिस वालों से जाकर पूछें। यहाँ हम मरे वो सारे नॉन जेनवन है। नवीद लंबी वाला, मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कहा है कि वो जेनवन पुलिस मुकाबला है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ के मारा है। ज़्यादातर पुलिस मुकाबले पुलिस वाले पकड़ के करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं लोग ये नहीं ना सोचते। लोग ये कहते हैं जल्दी पुलिस मुकाबला हो गया। पुलिस वालों ने वर्दी पहनते वक्त ये हलफ देना होता है कि हम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर तहफ़्फ़ुज़ के आड़े में कोई नौजवान आता है, कोई बदमाश आता है, उसको किला गुमा कर देते हैं, हम लोग उसे जल्दी पुलिस मुकाबला कह देते हैं। ये गलत है यार। जी साहब, मुझे बताइएगा कि MSF आतिफ चौधरी हमारे माजी का मरूफ किरदार रहा है, जिसको नौजवान नस्ल देखकर उभरती हुई है, उसको अपनाने की कोशिश करती है। आतिफ चौधरी का आगाज़ कहाँ से हुआ, उसकी पैदाइश कहाँ थी, उसको सपोर्ट कौन करता था? आतिफ चौधरी जो था ना, उसका जो दिमाग के अंदर वायरस था ना, वो ये था कि खुदा किसी की माँ को बचपन में जो है ना मारे। वो माँ की तरफ से ना, वो जिसका बाप मरता है वो यतीम होता है, माँ जिसकी मर जाए ना वो मस्कीन हो जाता है। आतिफ चौधरी के वालिद ने ना कम उम्री में शादी कर ली थी। बाप उसका किताबें भेजता था, ये उर्दू, ये ना अनारकली, नई अनारकली के बाहर फुटपाथ के ऊपर से वालिद साहब जो है पुरानी किताबों का काम करते थे। चाचा अफजाल उसका नाम था। और ये जो है ना, इसको माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकी। और वो जो मस्कीनियत होती है ना बंदे की माँ मरने के बाद, उस चीज़ की वजह से जो है ना, उस प्यार वो हासिल, उसे प्यार से किसी ने नहीं समझाया, तो बस उसके दिल में कोई नफरत सी पैदा हो गई थी। और वो माशरे में ना बचपन से ही जो है ना, वो रेलवे रोड कॉलेज में सजाद साबरी वगैरह का शादी होता है। नवीद मोटा एक लड़का था, आतिफ चौधरी, ये डकैतियाँ करते थे और ये छोटे मोटे डकैतियाँ करके ये अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद जब ये बाहर आए हैं तो MAO कॉलेज में आबद चौधरी के जो दोस्त है साजिद भाई, साजिद चौधरी और राना इम्तियाज़ वगैरह, उनके साथ इसकी सलाम दुआ गई। उसे MAO कॉलेज में ले आया, दिलावर हॉस्टल में ये सोता था, बाहर ये डकैतियाँ करके आता था, आगे कॉलेज में सो जाता था। MAO कॉलेज का एक दिन का भी एडमिशन नहीं आतिफ चौधरी का। स्टूडेंट आप उसे कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये है कि MSF के धड़े में, जिस तरह अरशद मीन के पास मुश्ताकी, वो चौधरी इलियास गुजर, वो जो कप स्टोर बन गए, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं वो, तो ये सारे लोग जो थे ना उस वक्त ये आउटसाइडर थे, लेकिन ये अरशद मीन के सपोर्टर थे। कत्ल गारत आबद चौधरी का मरना, उसमें देखें मुश्ताकी का पर्चा है, इलियास गुजर का पर्चा है। तो ये लोग स्टूडेंट नहीं थे उस वक्त स्टूडेंट नहीं थे। चौधरी इलियास वैसे बाकायदा तौर पर स्टूडेंट थे। तो ये इस तरह ना आउटसाइडर भी जो है इन स्टूडेंट के साथ मिल जाते थे और वो भी MSF खिलाना शुरू कर देते थे। अब मैंने ताहिर प्रिंस का प्रोग्राम किया कि वो डाकू था, लोगों ने उसको पता नहीं क्या बना के पेश किया। यार शुरू स्टार्टिंग में बटवे छीनता था, उसके ऊपर किसी को कहते पुराना जो भी स्टूडेंट आपको बताएगा कि वो खवातीन के पर्स छीनता था। मोटरसाइकिलिस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आकर अल्लाह ताला ने उसका नाम बहुत बड़ा हो गया, मजोरों के साथ उसकी दुश्मनी पड़ गई। फिर बड़े बड़े गैंगों के साथ ब्लैक ईगल में, क्या हुआ सब में, दूसरी पार्टी में बड़ी अच्छी तरह जाना पहचाना गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना बड़ा क्रिमिनल बना दें कि लोग कहेंगे हमने ताहिर प्रिंस ही बनना है। आने वाली जनरेशन को आप
क्या पैगाम देंगे इन सारे वाक़यात को देखते हुए कि वो जो इनका रुझान इस तरफ है कि वो असला लेके चलें, गनमैन हों उनके साथ, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम उनको देता रहता हूँ अपने प्रोग्राम से, आज भी यही कहूँगा कि वो जो है ना ये इन चीज़ों से अवॉइड करें। और अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे देखे ना बदमाशियों के आगाज़ और अंजाम, तो सिर्फ मेरे प्रोग्राम्स देखें, क्योंकि मैंने एक कत्ल वाले के हाथ से 20 कत्ल नहीं करवाने, बल्कि मैंने ये कोशिश करनी है कि अगर उसने 20 किए भी हुए ना, मैं उनको 19 बताऊँ, 20 ना पूरे बताऊँ, ताकि मेरा नौजवान बच जाए। यार देखो मेरी बात सुनो, आखिर हमने मर जाना है। मुझे तो ये यकीन है 100% कि मैंने मर जाना है। होना चाहिए ना इस बात का यकीन। इसका मतलब मुझे खुदा याद है। तो जिस वक़्त बंदा अपनी मौत को याद रखता है ना, जिस वक़्त बंदे को ये पता होगा मैंने आखिर मर जाना है, तो मरने के बाद मुझे हिसाब भी देना पड़ना है, तो फिर ऑटोमेटिकली बंदा इस तरह से हो जाए जिस तरह मैं हो गया हूँ। अब मैं नसीहतें ही करता रहता हूँ। लोगों को ज़्यादा सख्त लहजे में इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोग ये ना समझें कि ये यूट्यूब पे शोहरत चाह रहा है। और भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं गेंद था ना वो ऊपर चला गया हुआ था, अब मैं वापस आ रहा हूँ। मैं अपना किबला दुरुस्त कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ यार जो 2, 4, 10 दिन ज़िंदगी है ना, ये कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि लोग मेरे मरने के बाद भी मेरे प्रोग्राम्स देखें ना, तो वो इस चीज़ की गवाही दें कि ये बंदा अल्लाह ताला ने इसको ना इसके काफ़ी सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे, जो दुनिया के अंदर ज़िंदा रहते हुए इसको मौका तो दिया कि अपना किबला दुरुस्त कर लो, और मैं कर रहा हूँ। शाहिद साहब, आपके ऊपर 85 पर्चे हैं, आप कैसे इतने अब 86 हैं, 86 हैं। आप तो मेरे ख्याल से इनकी रोज़ तरीकों पे जाते होंगे। मैं क्यों जाता हूँ, ख़त्म हो गया मैं सारे, बरी हो चुका हूँ मैं सब में बाइज़्ज़त। एक अब नया दिया इन्होंने, उसके अभी समझ ही नहीं आएँगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी फेस करेंगे। किस चीज़ की में एफआईआर? ये एफआईआर हुई थी कि कोई गैम्बलिंग जुए की जगह पे जुआ हो रहा था, तो इन्होंने वहाँ से मुझे भगाया था कि जी आप ये शाहिद चौधरी वहाँ से भाग गया है, जुआ हो रहा है, मैं वहाँ से भाग गया हूँ। अच्छा, बदमाशों का जुए से, नजायज़ फरोशी से इनके डेरों का बड़ा ताल्लुक होता है। क्या वजह इनकी सोर्स ऑफ इनकम यही होती है या ये यहाँ से जल्दी अमाउंट आती है? और नहीं, ये बड़ा शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट ट्रैक होता है कि अगर जुए में पकड़े भी गए सुबह ज़मानते हुए नहीं, तो ये लोग इसलिए जुए करवाते हैं ज़्यादा। बिल्कुल आपने सही कहा है, जितने भी क्रिमिनल हैं जुए, मनशियात, इन कामों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और मनशियात का काम भी अंडरस्टैंडिंग से होता है, जुआ भी अंडरस्टैंडिंग से होता है, तो बाकी डकैती करनी है ये तो अंडरस्टैंडिंग से नहीं ना होगी। वो बड़े जराइम होते हैं, उनमें मुसीबतें ज़्यादा होती हैं, तो ये लोग इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। और मेरा अपना माजी बड़ा दागी है यार, लेकिन पता क्या होता है, बंदा कम अक्ली में ना, जब आप ना समझ हो रहा, आपको इन चीज़ों का अंजाम का पता ना हो, अब यही सोच रहे हो कि मैं दुनिया में बड़े शशकले हैं, बड़ा मैंने गोल्ड पहना है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, ये है वो है। आप ये नहीं सोचते कि जब आपने कब्र में जाना है, खाना आपको कीड़ों नहीं है। उन्होंने वहाँ पे ये नहीं कहना कि ये शाहिद चौधरी है, बड़े परफ्यूम लगाता था, इसको ज़रा परे हट जाओ। वो जितना ही आपने हराम का गोश्त ऊपर चढ़ाना है ना, उतना ही कीड़े आपको ज़्यादा पड़ेंगे। मैंने देखा ना, मैं वेट रिड्यूस किया हुआ है, तो मुझे लोग कहते हैं चौधरी साहब ज़रा मोटे हो जाओ, और मैं कहा वो गोश्त बहुत आएगा तो बहुत कीड़े खाएंगे, थोड़ा होगा, थोड़े कीड़े खा जान छोड़ देंगे, हड्डियाँ पड़ी रहेंगी ज़मीन पर। तो ये चीज़ होती है, बंदे को ना ये सोचना चाहिए कि यार बुरे काम का नतीजा बुरा है। ये जुए, ये मनशियात, कोई भी काम जो सिस्टम के अगेंस्ट होगा ना, जो आपकी रिज़्क रोटी, हवाई रोज़ी इनको कहते हैं कामों को, इनका कोई वजूद नहीं होता कि जुआ करवाने वाला सारी ज़िंदगी करवाएगा। और इन लोगों का अंजाम देखें फिर आप, पुलिस वाले पकड़ के इनके मुँह काले करते हैं, इनको जूते मारते हैं, चौंकों में इनको छितर पड़ते हैं। क्या ये अच्छी बात है? तो काम वही करें जो आपका पीछा बाहर चुकता है ना, यानी कि आपको पता है कि मैं इस काम का वज़न चुक लूँगा और मेरे घर वाले, मेरी माएँ बहनें ज़लील नहीं होंगे, तो भाई तो उनके करो, जुआ कराओ, मनशी जो दिल करता है वो करो। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे घर वालों ने ज़लालत जो है ना उठानी है, माएँ बहनें मेरी रुल जाएंगी, तो तौबा कर जाओ। जी नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी की तमाम गुफ्तगू सुनी जो हकीकत पर मबनी थी, और उन्होंने अपने माजी के, हमारे माजी के जो नामवर किरदार रहे हैं, उनकी स्टोरीज बताने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उससे फ़ायदा हासिल कर सके, ना कि गलती के रास्ते पर, जराइम के रास्ते पर रागिब हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।